धार्मिक कट्टरता किस हद तक जा सकती है, उसकी सबसे खतरनाक तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो ने इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत पूरी दुनिया को डरा दिया है। इन दोनों लोगों ने ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आप घबरा जाएंगे। दरअसल ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करते हैं। ये दोनों ही शरणार्थी हैं और इन जैसे शरणार्थी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इस मेल नर्स का नाम मोहम्मद रशद नादिर है और इसके साथ बैठी फीमेल नर्स का नाम सरा अबू है। इन दोनों ने इजराइल के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बात करते हुए ऐसा खुलासा किया है जिसने ऑस्ट्रेलिया को हिलाकर रख दिया है। दरअसल इजराइल का एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैक्स वाइफर ऑनलाइन चैटिंग कर रहा था, तभी उसके साथ ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल में काम करने वाले ये दोनों लोग आ जुड़े। इन दोनों मुस्लिम लोगों को जैसे ही पता चला कि मैक्स एक इजरायली यहूदी है तो ये दोनों भड़क गए। इन दोनों ने मैक्स को मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी। मोहम्मद रशद नादिर ने मैक्स से कहा कि तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, लेकिन तुम्हारा मरना निश्चित है, तुम जहन्नुम जाओगे। मैक्स ने पूछा कि मैं इजरायली सेना में काम करता हूं, इसीलिए तुम ऐसा बोल रहे हो? तो मोहम्मद ने कहा हाँ। इसके बाद सारा अबू बीच में कूद पड़ी और मैक्स को गालियां देनी शुरू कर दी। मैक्स ने पूछा कि तुम दोनों अस्पताल में काम करते हो, मरीजों का इलाज करना तुम्हारा काम है। अगर तुम्हारे पास ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला कोई यहूदी आया तो तुम क्या करोगे? इसके जवाब में सारा अबू ने कहा कि हम उन सबको मार देंगे। जो इजरायली हमारे पास इलाज करवाने आएगा वो मारा जाएगा। इसके बाद मोहम्मद ने कहा कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हमारे अस्पताल में कितने इजरायली आए और वो सब मारे गए। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि इन दोनों जैसे लोग कितने अस्पतालों में काम कर रहे होंगे, कितने देशों में बैठे होंगे। इन जैसे लोग दूसरे धर्म के लोगों की जान बचाने के बजाय उन्हें जान से मार रहे हैं। और आप भी सोचिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई दूसरे धर्म का आदमी आपके साथ क्या कर सकता है, इलाज के नाम पर आपको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आप जब अस्पताल में जाते हैं तो आपके भी कई लैब टेस्ट होते होंगे, आप कई स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों से होकर गुजरते होंगे। अब अंदाजा लगाइए कि इस दौरान कोई आपको इसलिए नुकसान पहुंचा दे कि आपका धर्म अलग है, तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में तो अब लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि वो दूसरे धर्म के लोगों से अपना इलाज ही नहीं करवाएंगे। इस तरह का डर अब पूरी दुनिया में फैलने लगेगा। What about you? Where you from? I'm from Israel, from the Holy Land. Right. You know what? I'm gonna be really honest with you. All right. I'm gonna be really honest with you. You actually got a really beautiful eyes. Thank you, man. But I'm so upset that you're Israeli. Like, eventually you're gonna get killed and you're gonna go to Jahannam, inshallah. That's the reason, because I served in the IDF. What's the problem with that? What's the issue with that? You killed innocent people. That's why. Killed? I was protecting my country. So you kill innocent people to protect your country. What kind of soul do you have? You have no soul. In a war, people die, as you know. No. They started the war. Who elected It's Hamas? bullshit. Who elected This Hamas? It's Palestine's country, not your Hello. country, you piece How of are you? shit. What's your name? No, none of you We're listen to my talking name. politely Listen to me. here. We're talking politely here. One day, your time will come and you will die the most horrible You death. spread You hate, remember we me. spread And I positivity, pray, we spread and I protection, want we you- spread listen to me. peace. Listen to me. And When you your- spread when your death. time comes. How when are your you time doctors? comes, Wait. I want you to remember my face. Okay, so okay. You can understand Gotcha. That you will I have die a question the most though. disgusting death. All right, I have a question. Let's say an Israeli, I God won't forbid, treat them. I won't treat them. I'll kill them. you'll kill them. So if an Israeli is in Australia and God forbid something happened to him, and he comes Not to God your forbid. hospital, I hope to God. would you kill him? Okay, you have no idea how many Israeli Khara dog came to this hospital and I sent it to Jahannam. I For literally real? sent it to Jahannam.